पे आज आपने पत्रकार परिषद लिए है, क्या डिमांड है आप लोगों की? देखिए, महानगर पालिका के जरिए जो 1.5-2 महीने से जो पूरे शहर के अंदर तोड़फोड़ चल रही है, लोगों के घर तोड़ दिए जा रहे हैं, लोगों के दुकान तोड़ दिए जा रहे हैं, उनको बेरोजगार कर दिया जा रहा है और उसके अंदर ये बोला जा रहा है कि हम अतिक्रमण हटा रहे। औरंगाबाद के अंदर अगर इतना हर पूरा टोटल अगर 90% अगर औरंगाबाद पे अतिक्रमण हो गया हुआ है तो महानगर पालिका बरसों से सो रही है। हमारी महानगर पालिका प्रशासन सो रहा क्या? हमारा ये सवाल है कि अतिक्रमण कब होता कि जब महानगर पालिका नहीं देती। क्यों बोले तो अगर कोई बगैर परवानगी के घर बनाता है, दुकान बनाता है और उसको जो है तो जितना बनाने वाला जिम्मेदार रहता उतना ही महानगर पालिका का प्रशासन रहता, क्योंकि उसके लिए अलग से एक उसके अंदर विभाग है, अतिक्रमण विभाग, उसके अंदर कर्मचारी है। ये लोग हजारों रुपए तनख्वाह ले रहे, तो ये लोग क्या कर रहे हैं? ये जब बनते टाइम क्यों नहीं रोकते इलीगल कंस्ट्रक्शन को? और अब ये बोलते तुम्हारे पास परमिशन नहीं है तो हम तोड़ देंगे। अरे उसकी खुद की प्रॉपर्टी, उसका कानून अलग है। उसका कानून ये है कि अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी पे बगैर परमिशन के ले लिया तो उसके ऊपर आप पेनल्टी लगाओ। आप परमिशन के लिए 20,000 लेते तो उसके ऊपर 1 लाख रुपए उससे वसूल करो। तो इस तरीके के पेनाल्टी लगा करके दंडात्मक कार्रवाई करके जो है तो उसको वो कर सकते हैं। अगर उन्हें उसका दंड के पैसे नहीं भरना फिर उसके बाद में जाके तोड़ो, ये कानून है। दूसरा एक है लैंड एक्विजिशन का। मेरा रोड में बाधित हो रहा या किसी रिजर्वेशन में जो है तो मेरी जगह बाधित हो रही तो वो उसका जो है तो लैंड एक्विजिशन ऑफिस के अंदर इन्होंने पैसे जमा करना, उसकी गिनती करना वैल्यूएशन के हिसाब से, ये कानून है। और वो पैसे जमा करे बाद उसको बोलते हैं अवार्ड पास होना। अवार्ड यानी सिटी सर्वे ऑफिस में महानगर पालिका ने पैसे जमा कर ली, इसका मतलब अवार्ड पास हो गया। और उसके बाद में महानगर पालिका लैंड एक्विजिशन के ऑफिसर मिलकर के जैंड मेजरमेंट लेके उसका पंचनामा लेकर के उसको हैंडओवर कर सकते। बाकायदा लिख के लेना पड़ता कि इनकी इतनी जगह हमने वो करे और एक दिन के अंदर तुमने कितनी हैंडओवर करे, ये टोटल जो तो महानगर पालिका के अंदर रिकॉर्ड होना चाहिए। ऐसा कुछ भी तरीके से नहीं कर रहे। इसलिए इसीलिए मेरा बोलना है, इसीलिए ऐसा हुआ है कि आज तक पैठन गेट पे 2008 2012 में जो तोड़े तो उसकी आज तक के जो था ना उसका मुबदला मिला, ना उसका TDR मिला, ना उसकी गिनती हुई, ना उसका पंचनामा हुआ। गिनेगा को महानगर पालिका को गिनना पड़ेगा। फिर आपने आवाज नहीं उठाई? हमारी गिनती को थोड़ी मानेंगे वो। इन्हें आवाज तो उठाना था। फिर आप 50 कोर्ट में चालू है ना, उनके पीछे भी जा रहे हैं, बार जा रहे हैं कारपोरेशन। तो अभी डिमांड क्या है फिर आपकी? हमारा डिमांड यही है कि जो भी कानून से कार्रवाई होना चाहिए सबसे पहले बस खत्म। लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई लैंड एक्विजिशन के कायदे के हिसाब से, इलीगल कंस्ट्रक्शन की कार्रवाई इलीगल कंस्ट्रक्शन के कानून के हिसाब से, अतिक्रमण की कार्रवाई अतिक्रमण के इंक्रूजमेंट की कार्रवाई इंक्रूजमेंट के हिसाब से। नहीं, अगर गुंठेवारी लोग अगर भर लेते हैं तो उनका मकान लीगल हो जाएगा ना, तो और परमिशन भी लेना चाहिए। गुंडेवारी नहीं भरना उनके कोई बोले हुए नहीं है। गुंडेवारी एरिया बने हुए हैं। गुंडेवारी कौन से रहते कि मैंने खेत की जमीन 20 बाई 30 के प्लाट करके बेच दिया और उसके ऊपर गरीब लोगों ने घर बना लिए। ये भी महानगर पालिका की गलती है। जब वो प्लाट बेचता तो उसको रोकते नहीं, जब कंस्ट्रक्शन हो जाता रोकते नहीं, बाद में बोलते ये तुम्हारा इलीगल है और उसको गुंडेवारी बोल के। तो गुंडेवारी तो करनी चाहिए जो गुंडेवारी के अंदर है। हम तो बोल रहे जो गुंडेवारी में हमारे मिलकर धारक लोग आ रहे हैं उनसे मेरी विनती है कि वो जो है तो गुंडेवारी करवा ले, महानगर पालिका में फाइल दाखिल करके अपना घर जो है तो लीगल करवा ले। अगला कदम क्या है फिर आपका? अगला कदम यही है, अगर ये हमारे जो हमने ये 7-8 डिमांड हमने रखे हुए हैं उसके अंदर जो है तो और एक जो है तो ये है कि महानगर पालिका ने एक प्रस्ताव पारित किया था जब बॉडी थी, तो उन्होंने बोले थे कि कुछ सलम एरिया के जो तो घर टूटने वाले हैं, मुकुंदवाड़ी, हरसूल, तो हम तुमको पर्यायी जगह देंगे। पर्यायी जगह दिए बाद तुम्हारे घर तोड़ेंगे। लेकिन वहाँ के इंस्पेक्टर ने करप्शन लेकर के अभी सस्पेंड है उन्हें, उसका प्रूफ हो गया। विश्रांति नगर की जो 1 साल पहले तोड़े थे ये जय श्रीकांत साहब ने खड़े रहिए, तो वहां पर जो तो दगड़ फेंक भी हुई थी, तो वहां पर उन्होंने
अपने बोलते कुछ लोगों को रोड पे लाने के लिए उनसे पैसे लेकर के ये तोड़वाने लगा वहां का सर्कल। और वो आज क्या नाम है उसका, यादव, और आप सस्पेंड है, वो रेड हैंड पकड़े गया उन्हें करप्शन लेते हुए। नहीं, 15 अगस्त के बाद ये कार्रवाई और चालू होने वाली है, तो आपको रोकेंगे कि कार्रवाई को? उसके लिए तो बिल्कुल लड़ने के लिए तो ये चालू कर रहा था। हम 15 अगस्त के बाद तो उन्हें जो बोल रहे कि हम पुराने शहर में घुसेंगे, इंटीरियर के अंदर घुसेंगे, तो क्यों घुसेंगे बोले तो क्या करेंगे? हमारा यही बोलना है कि उन्होंने ये हमारा निवेदन लिए बात ये पीर के दिन हमको उन्होंने राइटिंग में देना कि लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई हम लैंड एक्विजिशन के कायदे के हिसाब से ही करेंगे। सर अभी आपने कहा है, देखिए साहब, दरअसल कैसा रहता है कि भाई इसके पीछे जैसा बोल रहे ना जो पत्रकारों ने हमारे सवाल करेंगे, वो प्रतिनिधि ने क्यों नहीं पूछा, इन्होंने क्यों बोला, उन्होंने क्यों नहीं बोला, तो ये जो है ना सब उनका जो है तो सर पे जो है तो कमिश्नर के भी हाथ है, पुलिस कमिश्नर के भी हाथ है। सही बोले तो पुलिस कमिश्नर की क्या जिम्मेदारी है कि भाई अगर हमारे पास चोरी होती है तो हम कंप्लेन क्या करते हैं, पुलिस करें। तो अब हमारी जगह चोरी होगी ना, तो इसकी हिफाजत करना पुलिस कमिश्नर का काम है। लेकिन पुलिस कमिश्नर भी ऊपर से आर्डर आया होगा तो खामोश रहो और पुलिस बल दो उनको तोड़ने के लिए। सर अभी आप जब हो रहा है ये काम। सर अभी आपने कहा है कि आप इसके ऊपर निकालने की करने वाले हैं। आज जैसा आपने अपील भी की गुंटेवारी करा लीजिए, लेकिन आज सैकड़ों हजारों गरीब लोग ऐसे हैं जो गुंटेवारी करना चाहते हैं, ये उनकी मजबूरी है। मान लीजिए अगर इसका 40,000 गुंटेवारी आ रही है तो उनकी इच्छा है कि हम 5,000 रुपये भरें, तो क्या आप इसकी भी नुमाइंदगी करेंगे? हमने इसके पहले 5 पेमेंट का जो तो हमने वहाँ तरतूब करी हुई है, 2 दिन 3 दिन तो अपने बोलते हैं 2 बार 3 बार करके जो है तो उनसे जो है तो हफ्ते के हिसाब से जो है तो उनसे वसूल कर होंगे। ये पहले हुए हुआ है। दरअसल कैसा है कि भाई लोगों का भी जो है तो होना कि हमने ये तक कर रहे थे कि जो एरिया में गुंटेवाली एरिया है वहाँ पे महानगर पालिका वालों ने अपना टेबल डाल के अपना कैंप डाल के बैठना, हम वहाँ जाके लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ फंड दाखिल करो तरीके से जो है तो वो जगह लो। लेकिन उन्होंने पूरी जनता होटल तोड़ दिए थे, ये पूरे फाइल बना के रखे 1 2 3, ये जो तो प्रॉपर्टी है उसके पूरे पेपर है, नक्शे है, ऑर्डर है कोर्ट का, ये पूरे जो तो फाइल बना करके रखे हुए। अभी ये कोर्ट के अंदर जाने वाले लोग, अभी कई लोग जो है तो जो कोर्ट के अंदर गए तो उनको चंपा चौक वाले गए, उनको न्याय मिला। अभी हरसूद वाले जो है उसके अंदर जो है तो हाई कोर्ट ने जो है तो महानगर पालिका कमिश्नर को और प्रशासक को जो है तो बहुत लताडा उसने। पण तुम्हाला वाटत नाही की ह्या सगळ्या गोष्टीला आता खूप वेळ होऊन गेलेला आहे विरोध करायला? कारण की आता 75% अतिक्रमण तर पाडून झालेलं आहे। नाही हे बघा पहिले नाही तो अतिक्रमण परत तुम्ही बोलू नका, मी माझ्या निवेदनामध्ये केलेलं आहे, कृपया करून अतिक्रमण बोलू नका याला। हे दादागिरीने आमच्या मागे घर पाडलेली आहे। अतिक्रमण वेगळं असतं आणि लँड हे यांनी अतिक्रमणाच्या नावावर यांनी भूसंपादन केलेलं आहे। नाही तेच मग कारवाई सुरू झाल्याबरोबर याला विरोध झाला असता ते थांबला असता ना। आता आपल्या औरंगाबाद संभाजीनगरचे जे आपले जे लोकप्रतिनिधी आहे ते मुख घेऊन बसलेले आहेत, ते काय बोलू नाही राहिले, पॉलिटिकल लीडर काही बोलू नाही राहिले, कोणी पुढे येऊन कोणासाठी उभं नाही राहिला। हे सगळं बघूनच आम्ही हे सगळं सलामे साहेब थेट मुद्द्याचं बोला। 75% शहर बेचिराग झालेला आहे, 1.5 महिन्यापासून पाडापाडी सुरू आहे, तुम्हाला प्रेस घ्यायला इतका वेळ का लागला? प्रेस घ्यायला वेळ लागला म्हणजे हे बघा, आम्ही काही याच्यामध्ये बाधित लोक नाही आहेत, पण आम्हाला जे मी यापूर्वीच तुम्हाला मनोगत मध्ये सांगितलेलं आहे की मला जे लोक आमच्याकडे लोक आले जेव्हा हे रेल्वे स्टेशनचे आमचे हाजी मजीद भाई आले आणि हसूलचे लोक आले होते, वानखेडे वगैरे जे आपल्या कलेक्टर ऑफिसच्या समोर बसलेले होते अनेक दिवसापासून धरणे आंदोलन करत, ते आले। अनेक लोक आल्यावर हे आम्ही जे आहे तो पत्रकार परिषद आज यासाठी घेतली की यापूर्वी आम्ही 2 दिवस पहिले मीटिंग घेतलेली आहे, पण स्टेप बाय स्टेप जनतेसाठी जनतेला माहीत पडलं पाहिजे की आम्ही हे करू राहिलो, ज्यांना काही अडचण आहे ते आम्हाला सांगावं आणि
हे पाडलं ते झालं आता, पण त्यांना मोबदला तर मिळाला पाहिजे, कायदेशीर त्याची मोजणी तर झालं पाहिजे, पंचनामा तर झाला पाहिजे. आणि जे राहिलेले आता ते म्हणतात 15 ऑगस्ट नंतर इंटेरियर शहरामध्ये घुसणार आहे. तुम्ही म्हणजे पूर्ण औरंगाबाद बेचिराग करणार का ते? मोबदला देना ते काय म्हणून राहिले की अभी जो हम है बाहर के रोड, बीड बायपास, जालना रोड और बाहर के हम गिरे. त्यांचा प्रश्न आहे. थांबवतो. ही सर्वसाधारण सभा नाही तुमची. हा बोला. मोबदला देणार नाही असं प्रशासनानं कुठं म्हटलेलं आहे? पण देत नाही ना. 2008 आणि 2012चे आमचे पैठण गेटचे जे तोडले ते आजपर्यंत त्याची मोजणी पण झाली नाही, पंचनामा पण झाला नाही, आम्हाला मोबदला दिलेला नाहीये. आम्ही लिहून द्यायला पत्रकारांना जे आले त्यांना लिहून द्यायला तयार आहोत. त्याच्यातलं एक उदाहरण दाखवा ज्यांनी TDR साठी किंवा रोख मोबदल्यासाठी लेखी स्वरूपात क्लेम केलेला आहे. आमची केस कोर्टामध्ये आहे आणि एकाची नाहीये. एकूण पैठण गेटच्या आमच्या कमीत कमी 20 मिळकतधारांचा केस चालू आहे. त्याच्यामध्ये कोर्टाने निर्णय हा दिलेला आहे की जोपर्यंत तुम्ही यांचा मोबदला देत नाही, याची मोजणी रीतसर करत नाही, जॉईंट मेजरमेंट करत नाही, तोपर्यंत बुलडोजर घेऊन किंवा त्यांच्या जागेवर जाऊ नये. तुमचा प्रश्न तुम्ही जे प्रश्न बोललात करता, आमच्या रंगार गेलेला एक जण आहे, त्यांचं घर तुटलं, आम्ही त्यांना भेटीसाठी गेलो, मात्र शहरात चारी कोपऱ्याला सगळ्याचं अतिक्रमण पाडण्यात गेलं. त्या लोकांना तुम्ही काय भेटलं? ते लोक तुमचे नाहीत का? कोणत्या लोकांना? जे दुसऱ्यांचं अतिक्रमण पाडलं ते तुमचे लोक नाहीत का? आम्ही हे तर सांगू राहिलो ना, आम्ही जाऊन भेटू आणि त्यांनी येऊन मिळायला पाहिजे आम्हाला. आणि त्यांना घेऊनच आम्ही जे पुढची जे लढाई लढणार आहे. सारा शहर देख रहा है जो गुंडागर्दी चल रही, जो ड्रेस पहना के जो जवानों को ला ले रहे, जो चपरासियाँ हैं उनको ड्रेस पहना के ला रहे, दहशत का माहौल तकरीबन 200-300 लोगों को पुलिस का ड्रेस पहना रहे जो कि उनको पहनने का अधिकार नहीं है. ये लोगों में एक दहशत है. फिर उसके बाद जो जिस तरीके से जातिवाद करके दुकाना तोड़े और दीवार तोड़े, मेरी दीवार तोड़ी ना, तो मेरी दीवार रोड में आ रही थी ना कुछ आ रही थी. अगर जा रही भी थी तो उनका काम था कि मार्किंग देना, हम निकालते. मगर इस तरीके से 50 तकरीबन 55 बुलडोजर लाके, 200 गाड़ियाँ लाके, 200 पुलिस वालों को बुलाकर, 200 कारपोरेशन के 300 कारपोरेशन के कर्मचारियों को बुलाकर दहशत का माहौल बना के जो शहर में फिर ये गुंडागर्दी कर रहे हैं. पहले तो सबसे पहले तो मेरी ये बात करना है कि कमिश्नर साहब पे जो बम साहब ने जो इल्ज़ाम लगाए, उन्होंने आके खंडित करना है. इसको लोगों को बोलना कि ये मैं करप्शन नहीं करा. अगर जे तुम वो नहीं कर रहे, आप खंडन नहीं कर रहे अपनी बात को, तो फिर तुमने इस्तीफा दे देना, तुमने बदली करा के ले लेना. शहर के लोगों में एक बेचैनी का माहौल है कि हमारा कमिश्नर कैसा है, करप्ट, जो तुम गुंटेवारी में पैसा जमा करेंगे और उसको करप्शन में अपने खुद के लिए यूज़ करेंगे. क्या तुम गुंटेवारी के नाम पे लोगों को दहशत करके लोगों से पैसे वसूल कर रहे, और वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? कमिश्नर के घर पे जा रहे. ये जो जिस तरीके से बम साहब ने इल्ज़ाम लगाया, इस वजह से हम बोल रहे हैं कि भाई इन्होंने आके खंडन करना कि मैंने करप्शन नहीं किया, क्योंकि पूरे शहर के लोगों के उन्होंने कमिश्नर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, जो शहर का एक माहौल ख़राब हो रहा. कमिश्नर पे से भरोसा यहाँ के लोगों का, आवाम का उठ गया. अब ये ऐसा दिख रहा है कि कोई एक दादा आया हुआ है और 500 का स्टाफ लेके लोगों के घर तोड़ा. तो भाई अतिक्रमण को हमको इनकार नहीं है, तोड़ो तुम, मगर प्रोसीजर फॉलो करो. जिस तरीके से मेरी दीवार तोड़ी गई, आके ना तो तुमने मार्किंग दिया ना कुछ नहीं, आया सीधे बुलडोजर लगा दिया. और बाजू के जो जूस की दुकान है, देखो आप, बुलडोजर अंदर जाके जूस की दुकान तोड़ा, ना तो रोड में है ना कुछ है. डीनोटिफाइड एरिया है, वहाँ के हर आदमी ने, मैंने भी हर एक ने परमिशन मांगा. इन्होंने बोले कि हमारे कार्य क्षेत्र के में नहीं आता. जब उनके कार्य क्षेत्र में नहीं आता तो फिर इन्होंने तोड़े कैसा? डीनोटिफाइड एरिया में आके तो मार्किंग दो. हम तो वहाँ के जितने लोग हैं वो पूरे तैयार है उसको रेगुलाइज करने का वास्ते. ऑप्शन नहीं है. वो 40 साल से डीनोटिफाइड है. पहले नगर पालिका में था, इन्होंने डीनोटिफाइड करे उसको. तो बोलने का मतलब ये है कि जो भी कर रहे हो तुम प्रोसीजर फॉलो करो, नहीं तो हम एक जन आंदोलन शुरू करेंगे शहर में. ये सीधा है. और आपको मालूम, जब अल्हम्दुलिल्लाह हम जन आंदोलन करेंगे तो आवाम कैसा इंशाल्लाह रोडों पे आएंगी, ये भी देखिए. सर एक सवाल है कि इस कार्रवाई को जो है तो बहुत से पार्टी
की कार्रवाई का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। इस इनके बयान को कैसे देखते हैं? हमको डेवलपमेंट से इनकार ही नहीं है, तुम करो डेवलपमेंट, मगर नाइंसाफी मत करो। जैसा एक दीवार, दूध की दीवार तो छोड़ डाले तुमने, बहुत सारी दीवारें तोड़ डाले, बड़े लोगों की छोड़ डाले, उनको मार्किंग करके, और मेरे पास आके तुम डायरेक्ट बुलडोजर लगा रहे। इसका विरोध है हमको, जो लोगों में दहशत का माहौल कर रहे। और कोई अतिक्रमण कर रहे होंगे रोड पर तो कोई इनकार नहीं करेंगे, सब बोलेंगे हटा लो, लोग खुद ही से हटा रहे। मगर ये दहशत का माहौल है, वो बंद करो तुम। नहीं इलियास भाई, लेकिन गुठेवारी भरना भी तो अच्छा है ना, लीगल हो जाएगा मकान। हर आदमी भरने तैयार है, वहाँ जाके देखो आप, कारपोरेशन में लाइन लगी हुई है, इनके अधिकारी नहीं है वहाँ पे, कोई मिलने तैयार नहीं है, लोग पैसे लेके बैठे हुए हैं वहाँ पे। समझे क्या, लोग पैसे लेके 8-10 दिन से फिर रहे हैं, कैसा करना तुम्हारा, हम भी क्या कर सकते हैं। और उनका काम है, जब गुंडेबाजी करना है तो महलों में लगाओ, तुम कैंप लगाओ, महलों में लोगों को तकलीफ मत दो, बेचारे काम धंधा छोड़ के छूटने के डर से वहाँ जाके डर रहे। कारपोरेशन में एक अधिकारी नहीं मिल रहा कारपोरेशन में। जैसे आपने जन आंदोलन का इशारा दिया है, तो जनता को क्या अपील करेंगे जो जनता दहशत का शिकार है? बस देखो, कुछ ना कुछ संघर्ष करना पड़ेगा आपको। जब तक माँ दूध नहीं पिलाती, जब तक बच्चा रोया नहीं, तो आपको रोडों पे आके संविधान के दायरे में रह के आपको एहतजाज करना पड़ेगा। इंशाल्लाह इसका असर होगा।